नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्स पोसेशन, प्रतिकूल कब्जा, जिसके बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी जन मेरा लीगल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दे दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं हम प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोसेशन के बारे में। एडवर्स पोसेशन होता क्या है? डेफिनेशन पर अगर हम आते हैं तो एडवर्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कब्जा उस जमीन पर जिसमें आपका मालिकाना हक नहीं है, जिसके ऊपर में आपका टाइटल नहीं है। इस तरह के पोसेशन को, लेकिन काफी लंबे टाइम से आप उसको पकड़ के रखे हुए हो, ऐसे पोसेशन को एडवर्स पोसेशन या प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। अब कौन सी स्थिति में ये प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोसेशन है जो आपका हो जाता है? अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपके पास में उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है और अगर आप कंटिन्यूस, इस वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूस मतलब लगातार बिना कोई ब्रेक का 12 साल तक उस जमीन पे कब्जा करे हुए हैं, तो वो जमीन का टाइटल आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। इसके साथ में 2-3 चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसा मैंने बोला था, कंटिन्यूस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 12 साल तक आपने कंटिन्यूसली उसको जमीन को पकड़ के रखा हुआ है। उस बीच में जो जमीन का जो असली ओनर है या जिसके नाम पे जमीन है, उसने आपके अगेंस्ट में कोई केस ना किया हो या कोई एफआईआर ना किया हो, ऐसा कोई भी काम ना किया हो जिससे आपका पोजीशन को उसने डिस्टर्ब या जिसे हम बोले ब्रेक कराने की कोशिश की गई है या फिर अपना कब्जा अपनी जमीन पर मांगा है उसने। अगर ऐसा कोई चीज नहीं होता है कंटिन्यूसली 12 साल, तभी आप जाकर कोर्ट में उस एडवर्स पोजीशन को अपने नाम पे करवा सकते हैं। अगर हम बात करें सरकारी जमीन की, तो ये सेम चीज 30 साल के लिए होती है। अगर 30 साल तक आपने सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखा हुआ है और बीच में एक बार भी सरकार ने आपको नोटिस नहीं दिया है विकेट करवाने का या खाली कराने का, या तहसीलदार ने कोई भी नोटिस आपको नहीं दिया है, बिना कोई रोक टोक के आप 30 साल तक कंटिन्यूसली जमीन को पकड़ के रखे हो, तो भी आप इस प्रतिकूल कब्जा को अपने नाम पे, जमीन का जो टाइटल है वो अपने नाम पे आप करवा सकते हो। अब बात आती है कि कैसे हम इसको करवा सकते हैं। 12 साल तक आपने कंटिन्यूसली किया है तो आपको उसके बाद में कोर्ट पे जाना पड़ता है। अपना जो एडवर्स पोसेशन है उसको आपको प्रूव करवाना पड़ता है कोर्ट में, क्योंकि वो तो कोर्ट बिना डॉक्यूमेंटेशन का नहीं होगा। यहीं पे बात आ जाती है कंटिन्यूस पोसेशन की, कि आपको दिखाना पड़ता है कि 12 साल तक आपने लगातार जमीन को अपने पास पे रखा हुआ है। इसमें जो जमीन का जो असली ओनर है उसको भी पार्टी बनाना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कोर्ट में। उसका पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 12 साल में उसने एक बार भी क्या कभी वो जमीन को अपने पे वापस लेने की कोशिश की है या नहीं की है। अगर वो प्रूव कर देता है कि उसने हाँ कभी कोई एफआईआर डाला था या कोर्ट में कोई केस फाइल किया था, जो कुछ भी है, तो वो जमीन तब तो आपके नाम पे नहीं हो सकती। लेकिन अगर कुछ भी उसने नहीं किया, साइलेंट वो बैठे रहा है, तो कोर्ट वो जमीन फिर आपके नाम पे कर देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से देखने के और गवाहियों के सुनने के बाद में। सेम चीज अप्लाई होती है गवर्नमेंट की जमीन को लेकर भी। इससे भी गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है, तहसीलदार से पूछा जाता है कि उस जमीन का बारे में आपने कभी कोई नोटिस दिया है, वेकेशन ऑर्डर पास किया, कुछ भी। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं दिखता है 30 साल तक, तब वो आपके नाम पे वो हो जाती है। जब भी आप एडवर्स पोजीशन को अपने नाम पे करवाने के लिए डालो, तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपको जो डालना होता है वो स्टे का एप्लीकेशन डालना होता है। इस केस में तो ये मस्ट होता है, क्योंकि आप केस ही उस पार्टी के केस में कर रहे होते जिसका टाइटल होता है। तो द मोमेंट आपने केस फाइल किया है तो उस पार्टी को भी समझ जाता है, और क्या पता उस समझ मिलने के बाद में वो आके अब उसका कब्जा करने की कोशिश करे, जो करे। तो इसलिए बहुत ही सजेस्ट किया जाता है कि जैसे ही एडवर्स एप्लीकेशन फाइल किया जाता है प्रॉपर्टी का, उस साथ ही साथ में स्टे का एप्लीकेशन भी फाइल करना होता है। डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या चाहिए होते हैं? ऑब्वियसली आपको वो 12 साल का जो कंटिन्यूस पोसेशन है उसका डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राशन कार्ड आपने बना के रखा है या फिर आपने वोटर आईडी कार्ड बना के रखा है जिसमें फ्रॉम द ईयर ऑफ जो कब्जा आपने किया, जब से कब्जे की शुरुआत की तब से आपका है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, वाटर बिल्स हो गया, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट चार्जेस जो आप तब से दे रहे हैं और उस एड्रेस पे ही आपका दे रहे हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप दिखा सकते हैं कि आपने 12 साल से या 30 साल तक कंटिन्यूसली इसमें कब्जा बना के रखा हुआ है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर भी आई हुई है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि 12 साल और 30 साल, 12 साल प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए और 30 साल सरकारी प्रॉपर्टी के लिए, अगर विदाउट डिस्टर्बेंस पोसेशन है, कब्जा है, तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो सकती है। तो आई होप व्यूवर आपको मेरा ये चैनल ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।